फलों के राजा आम का सीज़न चल रहा है और पूरी दुनिया में आम को पसंद करने वालों की एक बड़ी तादाद है। चाहे आम के बागवानी की बात करें या आम को खाने वालों की बात करें। ऐसे में जो आम की बागवानी करने वाले हैं वो आम के तरह-तरह की वैरायटियों और किस्मों की खोज करते रहते हैं और उसको अपनी बाग में वो लगाने का सपना देखते हैं। आज हम एक ऐसे ही सेंटर पर आपको लेकर आए हैं जहां पर आम की विभिन्न वैरायटियों पर शोध होता है। विभिन्न किस तरह की किस्में यहाँ पर उपलब्ध हैं और भारत के विभिन्न राज्यों के लोग यहाँ से आकर के आम के विभिन्न वैरायटियों और किस्मों को खरीद कर ले जाते हैं। जिस सेंटर की मैं बात करने वाला हूँ यह सेंटर उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद में स्थित है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग 28 पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 28 से सटे गोटवा बाजार से आप मुश्किल 1 किलोमीटर अंदर चलकर आएंगे तो बंजरिया गांव में औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण के जो कि उत्तर प्रदेश उद्यान विभाग के तहत कार्यरत है, यहाँ के इस प्रक्षेत्र पर आप देख सकते हैं इंडो इजराइल सेंटर फॉर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मैंगो, यानी स्पेशल रूप से इसको इजराइल सरकार के सहयोग से मैंगो यानी आम के लिए विकसित किया गया है और इजराइल की आधुनिक तकनीकियों के सहारे यहाँ आम की विभिन्न वैरायटियों को विकसित किया जा रहा है। आज हम आपको अंदर दिखाएंगे कि किस तरह के पौधे तैयार किए जाते हैं, किस तरह से मदर प्लांट्स होते हैं और रंगीन वैरायटियाँ जो काफ़ी देखने में खूबसूरत लगती है, खाने में ज़्यादा लजीज होती हैं, उन पौधों से भी आपको रूबरू कराएंगे। तो यह भारत इजराइल आम का उत्कृष्टता का केंद्र है। यहाँ पर इजरायली तकनीकी से जो परियोजना भारत इजराइल तकनीकी से संचालित हो रही है उसको भी हम बताने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर छात्रावास का निर्माण हो रहा है। आने वाले दिनों में यहाँ पर जो सीखने वाले हैं, ट्रेनिंग लेने वाले हैं, उनको बड़े स्तर पर ट्रेनिंगें भी दी जाएंगी पौधे तैयार करने को लेकर के, चाहे हम मृदा रहित पौधों की बात करें या मिट्टी से या हम बीज से कैसे कलमी पौधे तैयार करें, इन सारी विधियों पर ट्रेनिंग भी दी जानी है। उस छात्रावास से को भी हम दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं अंदर कैसे भारत सरकार और इजराइल सरकार दोनों संयुक्त रूप से इस बस्ती जनपद में जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, यहाँ पर किस तरीके से पौधे तैयार कर रहे हैं और आम की कौन कौन सी वैरायटियाँ यहाँ आने वाले दिनों में मिलेंगी। हम बात कर रहे थे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मैंगो की और यह जो है भारत और इजराइल के मध्य 2006 में हुए एक द्विपक्षीय समझौते के तहत स्थापित किया गया है और इजराइल और भारत के बीच एक समझौता हुआ था जिसमें दोनों देशों ने मिल करके एक साझा प्रयास किया था कि भारत के विभिन्न राज्यों में कृषि की नई तकनीकियों जो कि इजराइल में अपनाई जाती हैं उन नई तकनीकों को अडाप्ट करने अपनाए जाने को लेकर के देश के विभिन्न राज्यों में वहाँ की जलवायु और वहाँ के फसलों को ध्यान में रखते हुए कुछ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे और उसी के तहत बस्ती जनपद में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मैंगो स्थापित किया गया है। क्योंकि यहाँ पर यह जो जिला है आम की वैरायटियों के लिए जाना जाता है, आम की विभिन्न वैरायटियों के शोध के लिए जाना जाता है और देश के सबसे सुगंधित आम की अगर बात करें हम तो वह सुगंधित आम भी यहीं बस्ती से ही खोजा गया था। अभी हम जिस आम के पौधे के पीछे खड़े हैं आप देख सकते हैं ये आम्रपाली का पौधा है, आम का सीजन चल रहा है और ये पौधा पूरी तरीके से लदा हुआ है। ये आम का जो पौधा आप देख रहे हैं एक मदर प्लांट है, मदर प्लांट यानी नए पौधों को जन्म देने वाला प्लांट और यह इस मदर प्लांट से सीजन में जब बीजू पौधे तैयार हो जाते हैं तो उन बीजू पौधों में यहाँ से नए जो है कल्ले काट करके वो बीजू पौधों में ग्राफ्टिंग किया जाता है। तो ये जो आप पौधा देख रहे हैं आम्रपाली सबसे मुफीद पौधा माना जाता है। सघन बागवानी के लिए आम्रपाली को सबसे अच्छा पौधा माना जाता है। ये 3 के दूरी पर इस पौधे को रोपा जा सकता है और आम्रपाली खासकर लोग अपने बगिया में, घरों में, लान में इस कम जगह घेरता है तो इसकी वजह से इसको ज़्यादा तो लोग अपने घरों में और लान में भी रोपते हैं। तो जो किसान भाई जो बागवान आम्रपाली के पौधों को रोपना चाहते हैं वो समय रहते बस्ती जनपद में स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मैंगो पे आएँ, जहाँ इजरायली तकनीकी से पौधे तैयार किए जाते हैं। यहाँ पर आम्रपाली के पौधे आप ले सकते हैं। आप इधर देख सकते हैं नीलम है, इसकी जो फलत होती है, इसके जो फल होते हैं इसकी साइज़ छोटी होती है, जबकि आम्रपाली के फल बड़े होते हैं। तो नीलम खाने में बेहद ही लजीज होता है, मीठा होता है और रेशेदार होता है और इसके अलावा हम आपको और पौधों पर रूबरू कराएँगे, दिखाएँगे कि कौन-कौन सी वैरायटियाँ हैं। देखिए यहाँ रोमानी के
पौधे हैं अभी पौधों में फलत आ चुकी है और इन सभी पौधों से नए पौधे तैयार किए जाते हैं। सब मदर प्लांट हैं, तो रोमानी, इसके अलावा आपको अलग-अलग वैरायटियों के जो पौधे यहाँ पर लगाए गए हैं, जैसे-जैसे हम पौधों के पास पहुँचेंगे, उन पौधों को दिखाएँगे, तो तीनों पौधे जो आप देख रहे हैं, रोमानी वैरायटी के हैं। इन रोमानी वैरायटी के पौधों को भी अगर क किसान भाई बागवान खरीदना चाहते हैं, तो आएँ और यहाँ पर इन पौधों की खरीदारी करके ले जाएँ, या ग्राफ्टिंग तकनीकी, आधुनिक तकनीकी से यहाँ पर पौधे तैयार किए जाते हैं। आप देख सकते हैं, नेट हाउस सामने बना हुआ है। मैं चाहूँगा मेरे इस कैमरे के साथ ही दिखा दें कि आधुनिक नेट हाउस में यहाँ पर कीट और पतंगों से सुरक्षा के लिए नेट हाउस में पौधे तैयार किए जाते हैं और ये जो पौधे होते हैं बेहद स्वस्थ होते हैं। इनको रोपने के बाद इनके मरने की संभावनाएँ जो हैं कम होती हैं। तो यहाँ पर पाली हाउस, आधुनिक पाली हाउस, जिसमें तापमान नियंत्रण किया जाता है, हाईटेक नर्सरी बनाई गई है। उसको मैं चाहूँगा कि हमारे साथी जो हैं दिखाएँ। यहाँ पर 2 तरह की हाईटेक नर्सरियाँ बनाई गई हैं। एक उच्च तकनीकी पौधशाला है जो 1152 वर्ग मीटर में फैला हुआ है और इसमें सब्ज़ी और फल दोनों तरह के पौधों का उत्पादन होता है। और सबसे अच्छी बात, इसमें मृदा विहीन जो मिट्टी से होने वाली बीमारियाँ हैं, कीट पतंगे लगते हैं, वो इस तरह इसमें नहीं लगेंगे। और आप देख सकते हैं बड़े-बड़े पंखे लगे हैं जो यहाँ पर मौसम के अनुसार यहाँ पर तापमान को नियंत्रित करने का काम करते हैं। और इस पाली में जो 1152 वर्ग मीटर में बना हुआ लगभग लाख पौधे, सिर्फ इतने में लाख पौधे प्रतिवर्ष तैयार किए जाते हैं। इस सेट नेट हाउस देख सकते हैं 2016 वर्ग मीटर में बना हुआ है और इसमें आम के पौधे तैयार किए जाते हैं। आम के 2 नवीन पौधे हैं, जिससे आप देख रहे हैं कि इसमें आम के पौधे लगाए भी गए हैं, तैयार हो रहे हैं और इसमें 25,000 पौधे प्रतिवर्ष तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा मैं आपको पीछे का भी दिखाना चाहूँगा। ये आधुनिक तरीके से यहाँ पर जो तकनीकी देख रहे हैं, तकनीकी पूरी तरीके से इज़राइली तकनीकी पर है और अंदर जो है आप जाएँगे तो यहाँ का तापमान आपके लिए सहना मुश्किल होगा। ये इसमें कुछ विशेष सावधानियों को बरतते हुए जाना पड़ता है और मैं चाहूँगा थोड़ा जल्दी चलूँ और दिखाऊँ। एक और नेट हाउस है, जो जिस नेट हाउस में 25,000 पौधे आम के तैयार किए जाते हैं और 2016 वर्ग मीटर में है और नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस है। यानी प्राकृतिक रूप से इसमें वेंटिलेशन किया जाता है और बड़े-बड़े देखिए पंप लगे हैं। इसमें पौधों को नमी जो दी जाती है वो दिया जाने का काम किया जाता है। तो एक तरीके से आधुनिक तकनीकी से बनाया गया ये नेट हाउस और पाली हाउस है और पूरी तरीके से मैं चाहूँगा एक बार कैमरे में चारों तरफ घुमा करके दिखा दें। कोई किसान भाई चाहे बड़े हों, बिहार के हों, उत्तराखंड के हों, गुजरात के हों, महाराष्ट्र हों या कर्नाटक, तमिलनाडु हो, गोवा के हों, कहीं के भी किसान भाई यहाँ से पौधे खरीदने। एक सरकारी पौधशाला है, यहाँ ऑनलाइन पौधे नहीं बिक्री किए जाते हैं, यहाँ पर आपको आकर के खुद पौधे खरीदने होंगे और पौधों का ट्रांसपोर्टेशन भी खुद करना होगा। मैंने पहले भी बताया कि जो बगल वाला में सब्जी उत्पादन होता है, मृदा रहित होता है, इसमें मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता है। बाकी आप देख सकते हैं नेट हाउस है लेकिन पौधे इसमें तैयार हो रहे हैं। 25,000 पौधों को तैयार किया गया है और जून-जुलाई के महीने से ये पौधे बिक्री के योग्य शुरू किए जा सकेंगे और इसमें विभिन्न वैरायटियाँ लगाई गई। विभिन्न वैरायटियों की बात कर रहे थे और बहुत बड़े साइज़ के अगर बात करें आमों की, जो रेशेदार आम की बात करें, तो आप देख सकते हैं कपूरी का पौधा दिख रहा है, एक मदर प्लांट है और इस मदर प्लांट में इस साल बहुत सारे फल आए हुए हैं और आपको मैं दिखाऊँ तो आपका मन बेहद प्रसन्न हो जाएगा क्योंकि पूरा पेड़ पौधा आम से लदा हुआ है और इसी जो पेड़ है, इसी मदर प्लांट से ही आम के पौधे तैयार होंगे। मैं आपको दिखा दूँ ये जो अभी खुले में कुछ पौधे तैयार किए जा रहे हैं, आइए मैं दिखाता हूँ कि कैसे ये पौधा तैयार होता है। ये आम का पौधा है, ये नर्सरी है और आप देख सकते हैं तो इसका जो जड़ वाला भाग है, ये आम जो है जड़ वाला ये बीजू आम है। अभी इसमें देखिए किसी तरह की कट नहीं लगाई गई है और जब इसको कलमी विधि से बनाया जाएगा, ये देसी आम का पौधा है। इस देसी आम को विभिन्न वैरायटियों में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कैसे कन्वर्ट किया जाता है उसको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक देसी आम का पौधा है, देसी आम के पौधे में मान लीजिए कि हमको कपूरी आम का को में कन्वर्ट करना है देसी आम को। तो इसमें से इसके कल्लों को, इसकी पत्तियों को पहले कपूरी आम के जो मदर प्लांट मैंने दिखाया उसमें से ऊपरी कल्ले की पत्तियों को काटा जाता है और जो नवीन कल्ले होते हैं जब वो पत्तियों से डंठल टूट कर गिर जाता है तो उन डंठलों को काट करके इस मदर प्लांट में यहाँ पर एक कट लगाया जाता है ऊपरी हिस्से में और जो डंठल हम काट करके मदर प्लांट से लाते हैं जिस वैरायटी और जिस किस्म का उसमें कट लगा करके डाल देते हैं और फिर इस तरह से पौधा तैयार हो जा सकता है। आप देख सकते हैं पौधे में कट लगाया गया, चाहूँगा मैं जूम करके थोड़ा दिखाया जाए
इस पौधे का ये जो नीचे वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, ये नीचे वाला हिस्सा देसी और बीजू आम का है और ऊपर वाला हिस्सा देखिए यहाँ पर कट लगाया गया है। ये ऊपर वाला हिस्सा मदर प्लांट से ट्रांसप्लांट किया गया है और जब ये इसमें कल्ले निकल आएँगे, इसमें एक चीज़ और ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि इसमें नीचे के हिस्से में कल्ले नहीं निकलने दिया जाता है, नहीं तो फिर वो देसी वाला वैरायटी ही रह जाता है। इसलिए जब भी आम का पौधा तैयार हो, तो जब तक ये पूरी तरीके से पौधे में पेड़ में ना बदल जाए, तब तक हम नीचे वाले इस कलम के निचले वाले हिस्से में कल्ले नहीं निकलने देते हैं। और ऊपर वाला हिस्सा जब पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है, तो ये पौधा पूरी तरीके से उस किस्म में, उस वैरायटी में कन्वर्ट हो जाता है, जिस वैरायटी से इसको ट्रांसप्लांट किया गया है। तो ऐसे ग्राफ्टिंग यानी कलम विधि से पौधे तैयार किए जाते हैं और देखिए पूरी तरीके से पौधे तैयार किए जा रहे हैं। अभी हमने आपको दिखाया था कि पॉली हाउस में भी पौधे तैयार किए जा रहे हैं। एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा, जो यहाँ पर सब्जी के लिए हाई तकनीकी का पॉली हाउस लगाया गया है। इसमें जो सब्जियों के पौधे तैयार किए जाते हैं, कोई भी किसान यहाँ पर अपना खुद का बीज देकर के पौधा तैयार कर सकता है और उसको महज ₹1 प्रति पौधे देने होंगे। पूरी तरीके से यहाँ पर डेवलप किया जाएगा और जो पौधे तैयार होंगे वो वर्मी लाइट, कूलाइट और इनसे तैयार किया जाता है, यानी पूरी तरीके से मृदा रहित होता है, इसमें मिट्टी नहीं होती है, जिससे जो सब्जियों में बीमारियाँ मृदा से होने वाली होती हैं, वो नहीं लगती हैं। तो कोई भी किसान यहाँ लगा सकता है। मैंने आपको ये भी समझाने की कोशिश की कैसे कलमी पौधे तैयार किए जाते हैं, कैसी नई वैरायटी है। एक पौधा मैं और आपको दिखाना चाहूँगा, सामने है ये जो है नाशपाती का पौधा है, तो नाशपाती भी इसमें फल लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर नाशपाती का फल लगा हुआ है। ये सीज़न भी है नाशपाती का, तो इस वैरायटी में नाशपाती भी आप रोप सकते हैं। कोई भी किसान यहाँ पर इन सारी फलों की किस्मों को खरीद सकता है, फलों के पौधों को खरीद सकता है और खरीद करके ले जाकर के अपने बाग में लगा सकता है। बागवानी के शौकीन उन लोगों के लिए ये एक मॉडल है, जिससे कम ज़मीन में किसान भाई, बागवान भाई आम की ज़्यादा फलत ले सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, एक खड़ंजा है, एक सड़क है और इसके बगल में आम के पौधे लगाए गए हैं, जिसने कम ज़मीन घेरा है। इसको हम सघन बागवानी तकनीकी कहते हैं और सघन बागवानी तकनीकी वह होती है जिसमें हम 3 बाई 3 यानी 3 गुणे 3 मीटर पर आम के पौधों का रोपण करते हैं और सबसे अच्छी बात कि घने सघन विधि में आम के बहुत ज़्यादा फलत मिलती है। आप देख सकते हैं, ये आम्रपाली का पौधा है और यहाँ पर देख सकते हैं पूरी तरीके से फलों से लदा हुआ है। तो सघन बागवानी विधि से कोई भी किसान भाई आम के पौध का रोपण कर सकते हैं। जो मैं पौधों की दूरी है, ये पौधों की दूरी की बात करें तो 3 बाई 3 पर इन पौधों को लगाया गया है, यानी 3 फीट की दूरी पर कोई भी पौधा इस पर रोपण कर सकते हैं। तो सघन बागवानी में कम ज़मीन में ज़्यादा पौधे रोप करके ज़्यादा आम की फसल का उत्पादन लिया जा सकता है। तो ऐसे में कोई भी किसान भाई जो सघन बागवानी के करने के इच्छुक हैं, वह भी बस्ती जनपद में स्थित इंडो इज़राइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट एंड मैंगो के बारे में यहाँ पर ट्रेनिंग ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए आपको खुद यहाँ आना होगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा संचालित पौधशाला है। यहाँ के पौधों को खरीदने के लिए भी आपको खुद चल कर के आना होगा। यह ज़रूर है कि मैं वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यहाँ के रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति एक प्रभारी अधिकारी का मोबाइल नंबर दूँगा, जिससे आप संपर्क करके पौधों की खरीदारी कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं, ये आम की प्रजाति का प्रदर्शन क्षेत्र है और यहाँ पर 0.2 हेक्टेयर में पौधे लगाए गए हैं और ये मदर प्लांट यहाँ तैयार हो रहे हैं और इसमें जो प्रजातियाँ रोपित की गई हैं, इन पौधों से नए पौधे तैयार किए जाएंगे बीजू पौधों से, जिसमें चौसा, लंगड़ा, गौरजीत, मल्लिका और दशहरी, इन 5 वैरायटियों का इसमें रोपण किया गया है। 6 गुणे 4 मीटर की दूरी पर इनका रोपण किया गया है और 2018 में इन पौधों को देखिए, 2018 से लेकर के 23 के बीच में इन 5 वर्षों में पौधे कितनी तरीके से डेवलप हो गए हैं। अभी हम आपको उस पौधशाला में भी ले चलेंगे जो ओपन में खेत में तैयार की जा रही हैं, तो दिखाएँगे कैसे पौधे तैयार हो रहे हैं। हमारे अगल-बगल और पीछे आप देख रहे होंगे, ये नाली बनी है। नाली से एक तो पौधों में सिंचाई का काम किया जाता है, दूसरा यहाँ पर आधुनिक तकनीकी से सिंचाई के लिए संयंत्र लगाया गया है, जो सॉफ्टवेयर पर आधारित है और उस सॉफ्टवेयर पर मिट्टी में जैसे ही नमी की कमी होती है, सॉफ्टवेयर खुद बता देता है मशीनों को कि अब इसको पानी की आवश्यकता है और ऑटोमेटिक तरीके से जो यहाँ पर मशीनरी है, वो बूँद-बूँद यानी टपक विधि से पानी सप्लाई शुरू कर देती है और पौधों की जड़ों में सीधे पानी जाता है। अभी खुले में भी कुछ पौधे तैयार किए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर बीजू जो पौधे हैं, इन बीजू पौधों में कलम लगाई जा चुकी है, ग्राफ्टिंग किया जा चुका है और विभिन्न वैरायटियों के पौधे तैयार हो चुके हैं और जल्द ही बिक्री के लिए, जैसे ही तापमान में कमी आएगी,
तापमान में कमी आने के बाद इन पौधों को बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाना शुरू कर दिया जाएगा। तो किसान भाई, कोई भी किसान भाई यहाँ पर आकर के पौधों की खरीदारी कर सकेंगे। पीछे आप देख रहे होंगे कि मज़दूर जो माली हैं वहाँ पर नए पौधों को तैयार करने के लिए पॉली पैक में पौधों का रोपण कर रहे हैं। और इधर भी देखिए अमरूद के पौधे लगाए गए हैं। ये पौधे अभी यहाँ पर थोड़ा घास उगाया है क्योंकि गर्मी का सीज़न है और लगातार पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में हर 2 दिन पर जब पानी से सिंचाई की जाती है तो अमूमन खेत में घास उग आना आम बात है। तो आइए अभी और दिखाते हैं कि किस तरीके से आम के पौधे जो तैयार हैं, कुछ रंगीन वैराइटियाँ भी हम आपको दिखाएँगे, जिन वैराइटियों को आप अपने पौधशाला का को लगा करके अपने पौधशाला का शोभा बढ़ाना चाहेंगे। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो कि इज़राइल के सहयोग से स्थापित किया गया है और मैंगोज़ के लिए, मैंगो यानी आम के लिए है और इसका प्रशासनिक भवन है। और यहाँ पर इसी के बगल में, इसी बिल्डिंग में ऑटोमेशन यूनिट लगी है, जहाँ से ड्रिप इरिगेशन का ऑटोमेटिक प्लांट लगा हुआ है और यहाँ से जो पानी पौधों में पहुँचाया जाता है सिंचाई के लिए, लगभग 90% पानी सीधे इस पौधे के जड़ों में जाता है। और फर्टिगेशन यूनिट भी लगा है, जहाँ जो खाद और उर्वरक की ज़रूरत होती है पौधों को, यहाँ टैंक बने हुए हैं अंदर प्लास्टिक के, उन टैंकों में उन खाद और उर्वरकों को डाला जाता है और इस फर्टिगेशन यूनिट और इरिगेशन यूनिट के ज़रिए पौधों की जड़ों में सीधे खाद और उर्वरक पहुँचाने का काम किया जाता है। और वाटर मैनेजमेंट की अगर बात करें तो चूँकि ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम लगा हुआ है तो कम पानी में ज़्यादा दिनों तक नमी बनाए रखने का एक सफल सक्सेस मॉडल है, जो इज़रायली तकनीक पर काम करता है और यहाँ पर विभिन्न सॉफ्टवेयर कंप्यूटराइज़्ड सिस्टम से पौधों को पानी दिए जाने का काम करता है। आगे हम आपको दिखाएँगे कि जो आम की विभिन्न कलर्ड वैराइटियाँ हैं, चाहे सेंसेशन की बात करें, नोरमा की बात करें, तो पौधों में इस समय फलत भी आई हुई है और किसान भाई कैसे अपने बागवान जो हैं, कैसे अपने खेतों में उसके पौधों का रोपण करें, कब करें, उन सारी चीज़ों को हम आगे आपको बताएँगे। लेकिन पहले दिखाएँगे मदर प्लांट का भी काम करता है, जो बीजू पौधे तैयार होते हैं, इन्हीं पौधों से, इन्हीं मदर प्लांट से बीजू पौधों में ट्रांसप्लांट किया जाता है और ग्राफ्टिंग के ज़रिए पौधे तैयार किए जाते हैं, नए पौधे तैयार किए जाते हैं। एक जो प्रदर्शन प्रक्षेत्र है, इसमें आम की रंगीन वैराइटियाँ लगाई गई हैं, 0.5 हेक्टेयर में ये पौधे लगाए गए हैं और इसमें जो पौधे लगाए गए हैं, उस सभी पौधे आम के रंगीन पौधे हैं, जिसमें अंबिका, अरुणिमा, अरुणिका, टॉमी एटकिंस, सेंसेशन, पूसा सूर्या, पूसा श्रेष्ठा, पूसा पीताम्बरा, ये सारे पौधे लगाए गए हैं और ये जो इनके पौधे से पौधों की दूरी है, वो 4 गुणे 3 मीटर की दूरी पर इनको लगाया गया है। और इस जो प्रदर्शन प्रक्षेत्र है, इसमें जो इसको डेवलप किया गया था, अगस्त 2018 में डेवलप किया गया था, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो इंडो इज़राइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मैंगो है, इसके तहत इनको डेवलप किया गया था। और पौधों को आप देख सकते हैं कि जो पौधे हैं, ये अरुणिमा का पौधा है और इसका जो है, इस पर पिंक कलर का लगभग कलर है। जैसे-जैसे आम परिपक्वता की अवस्था में पहुँचता है, इस पर कलर जो है, कलर ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, तो अभी शुरुआती अवस्था में है। और दूसरा आपको जो आम की विभिन्न वैराइटियाँ हैं, उनकी फलत हम दिखाना चाहेंगे। तो आप पौधों को ध्यान से देख सकते हैं, इनपे जो फल लगे हुए हैं, इनके कलर को आप ध्यान से देख सकते हैं। और धर्मेंद्र जी जो पूरे इस इवेंट को कवर कर रहे हैं और खुद इसमें एंकर भी कर रहे हैं, तो वो पूरी तरीके से इन आमों को, आम के वैराइटियों को मैं चाहूँगा 2-3 आम जो बड़े हैं कलर जिस पर आ गए हैं, उनको दिखाएँ कि कैसे इसमें कलर चढ़ रहा है। और आगे मैं चलता हूँ, ये आम की विभिन्न कलर वैराइटियों को से रूबरू कराता हूँ। पीछे आम्रपाली का एक प्रदर्शन प्रक्षेत्र है और 1 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधे लगाए गए हैं और इसमें 6 गुणे 4 मीटर की दूरी पर पौधों का रोपण किया गया है। और सबसे अच्छी बात कि इसको इसमें वो जो फलत देख सकते हैं, मैं चाहूँगा थोड़ा ज़ूम करके दिखाएँ। सभी पौधों में फलत का ये हाल है, बहुत ही कम उम्र में 5 साल का ये पौधा है। लेकिन 5 साल के पौधे में किसान भाई अगर इन पौधों को लगा दे, तो कुछ ही सालों में मालामाल हो सकता है, लखपति हो सकता है। अगर आप करोड़पति बनने का भी सपना देख रहे हैं, तो आम्रपाली के ये पौधे आपके सपने को पूरा कर सकते हैं। तरीके की बात करें, इज़रायली तकनीकी की बात करें, तो पीछे इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउस दिख रहा है और उसमें भी बड़े-बड़े पौधे लगाए गए हैं, जिनको हम आम का मातृ पौधा भी कह सकते हैं। इंग्लिश में इसको मैंगो मदर प्लांट कहा जाता है। साल 2018 में इसको रोपित किया गया था, बड़े-बड़े गमलों में पौधों को रोपा गया है और इसमें दशहरी, गौरजीत, मल्लिका, लंगड़ा, चौसा, आम्रपाली, अंबिका, अरुणिमा, पूसा, सूर्या सेंसेशन, यानी कलर्ड और अनकलर्ड दोनों वैरायटियों के आम को का रोपण इसमें किया गया है। इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउस इसको कहते हैं और इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउस में किसी तरीके के कीट और बीमारियों से पौधों को बचाया जा सकता है।
और ये पौधे नए पौधों को तैयार करने का काम तो करते ही हैं, साथ ही आम के फलत भी देते हैं। और एक अच्छी तरीके की अच्छे बागवानी को देखना हो तो आप बस्ती स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ज़रूर आएँ, क्योंकि आपको आधुनिक तरीके की जो बागवानी है वह सिर्फ़ बस्ती में ही देखने को मिलेगी। देख रहे हैं कलर्ड वैरायटी अंबिका है, और जैसे-जैसे आम परिपक्वता की अवस्था में पहुँचेंगे, इन आमों पर कलर और गाढ़ा होता जाएगा। मैं आपको और दिखा दूँ नज़दीक से ले आकर के अंबिका का जो फलत है। देखिए आप पूरी तरीके से केसरिया कलर का इस पर कलर चढ़ रहा है, और दूर से ही देखने में मन मोह लेने वाला है पौधा। ना केवल मन मोहने का काम करता है बल्कि इसका स्वाद भी लाजवाब होता है। कोई भी किसान भाई अगर अच्छी आमदनी करना चाहते हैं, हाई रेट पर आम को बेचना चाहते हैं, तो टॉमी एस्केंस, सेंसेशन या अंबिका, अरुणिमा, इन सारे पौधों का रोपण कर सकते हैं। पूरे पौधे जो हैं ये कलर्ड वैरायटी के होते हैं, और इन कलर्ड वैरायटी को रोपण करके आप अधिक आमदनी कर सकते हैं। देख रहे होंगे बड़ी सी बिल्डिंग बन रही है, उस पर सोलर के बड़े-बड़े पैनल लगे हुए हैं। इस बिल्डिंग के पीछे भी एक बड़ी बिल्डिंग बनी है, लगभग इतनी ही बड़ी। और ये जो बिल्डिंग बन रही है, ये छात्रावास है। यहाँ पर जो किसान छात्र के रूप में आएँगे, विभिन्न राज्यों से जो सीखने के लिए आएँगे, विभिन्न जिलों से लोग सीखने के लिए आएँगे, उनके रहने, खाने, ठहरने की पूरी व्यवस्था यहाँ पर होगी। और किसान यहाँ रह करके, प्रैक्टिकल करके, थ्योरिटिकल क्लास लेकर के बागवानी के उन सूक्ष्म गुणों को सीखने को पाएँगे, जो इज़राइल में अपनाई और की जाती है। तो ऐसी जानकारी के लिए, आम की बागवानी के लिए आप बने रहिए। हम अगली कड़ी में आम की सघन बागवानी को लेकर के, आम की जो उन्नत वैरायटियाँ हैं, उनको लेकर के फिर एक ऐसी ही ताज़ा तरीन जानकारी के साथ हाज़िर होंगे। नमस्कार।